दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपने भी बहुत बार सोचा होगा। जी हाँ, इस वीडियो में हम रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश इस्तेमाल कर चुके हैं और वो अपने डिफेंस सिस्टम को इसके इस्तेमाल से अच्छा भी बना चुके हैं। दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग उस टेक्निक को कहते हैं जिसमें हम किसी और फाइटर जेट या किसी और टेक्नोलॉजी को खोल कर देखें और उसे एग्जामिन कर देखें कि वो कैसे बनी है और उसे खुद ब खुद कॉपी कर रिक्रिएट करने की कोशिश करें। चाइना भी रशिया के बहुत सारे फाइटर जेट्स को कॉपी करने की कोशिश करता आ रहा है और उसने रशिया के कुछ फाइटर जेट्स की हूबहू नकलें भी तैयार की हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का काम वर्ल्ड वार 2 के दौरान ही शुरू हो गया था। नाजी जर्मनी के पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो कि उस वक्त पूरी दुनिया में किसी और देश के पास नहीं थी। नाजी जर्मनी ने रॉकेट टेक्नोलॉजी और सबमरीन टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लिया था। जब नाजी जर्मनी की हार हो गई और वर्ल्ड वार 2 खत्म हो गई, तब बाकी सभी देशों ने नाजी जर्मनी की टेक्नोलॉजी के ऊपर हाथ जमाने की कोशिश की थी और सभी देशों में इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने की होड़ लग गई थी। रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने जर्मन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को काबू करना शुरू कर दिया और उन्हें अपने देश में लेकर जाना शुरू कर दिया और उन्होंने कैप्चर की गई टेक्नोलॉजी को भी रिवर्स इंजीनियर करना शुरू कर दिया और इसके साथ उन्होंने अपने खुद की टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी भी शुरू कर दी। रिवर्स इंजीनियरिंग का काम सिर्फ वर्ल्ड वार 2 तक ही नहीं टिका, ये काम वर्ल्ड वार 2 के बाद भी चलता आ रहा है और अभी तक चलता है। रिवर्स इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल ये है जब सोवियत यूनियन ने अमेरिका के B-29 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को पूरी तरह रिवर्स इंजीनियर कर दिया था। वर्ल्ड वार 2 के एंड पर जब अमेरिका जापान के ऊपर बॉम्बिंग मिशंस कर रहा था तो अमेरिका के B-29 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ने रशिया के अंदर लैंड किया था ताकि वो वहां से रीफ्यूल कर फिर से जापान के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन रशिया ने उन बॉम्बर्स को अपने देश में लैंड हो जाने के बाद वापस नहीं जाने दिया। उसने बहुत सारे बहाने लगा दिए कि उनमें कुछ खराबी आ गई है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास फ्यूल की भी कमी है और इसी तरह उन्होंने बहाने लगाते हुए फाइटर बॉम्बर्स को अपने देश में 2 साल तक रखा और उन्हें पूरी तरह खोलकर उन्हें रिवर्स इंजीनियर कर दिया। इसके बाद उन्होंने टुपोलोव 4 बॉम्बर को डेवलप किया जो कि B-29 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से इतना मिलता था कि जो कमियां B-29 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में थी वही कमियां टुपोलोव 4 बॉम्बर में थी। इसके साथ ही सोवियत यूनियन ने जर्मनी की V2 रॉकेट डिज़ाइन को भी पूरी तरह कॉपी कर लिया था और अपना खुद का रॉकेट सिस्टम डेवलप कर लिया था। सोवियत यूनियन के टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की एक बड़ी एग्जांपल ये भी है कि जब ब्रिटिशर्स ने सोवियत यूनियन को अपने रोल्स रॉयस इंजन बेचे थे तब उन्होंने उसे पूरी तरह रिवर्स इंजीनियर कर लिया था और उन्हें बाद में अपने MiG-15 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया था। जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत कम देशों के पास है और तब सोवियत यूनियन ने इस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर कर अपनी टेक्नोलॉजी बना लिया था और उसे बाद में उन्होंने इतना इम्प्रूव कर लिया है कि अब वो ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स को पूरी तरह टक्कर देते हैं। इसके बाद भी रिवर्स इंजीनियरिंग करने का काम चलता रहा। कोल्ड वॉर के दौरान भी रशिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे के वेपन सिस्टम को पकड़कर रिवर्स इंजीनियर करते रहे हैं, जहां तक कि वो एक दूसरे के फाइटर जेट्स को चुराते भी रहे हैं और एक दूसरे के हेलीकॉप्टर्स को भी चुराते रहे हैं। हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका सोवियत यूनियन के फाइटर पायलट्स को बहुत बड़ा पैसा ऑफर करती थी कि वो वहां से अपने फाइटर जेट्स को लेकर भगाकर दूसरे देशों में आ जाएं ताकि वो इन फाइटर जेट्स को बाद में रिवर्स इंजीनियर कर सकें और देख सकें कि रशिया के फाइटर्स कैसे बने हुए हैं। अमेरिका को रशिया के Su-25 फाइटर जेट से भी बहुत ज़्यादा डर लगता था। अमेरिका ने रशिया के Su-25 फाइटर जेट को भी कॉपी करने की कोशिश की है और उसे इवेल्युएट करने की कोशिश की है। यह फाइटर जेट रशिया का एक पायलट वहां से गद्दारी कर भगाकर जापान ले गया था, जिसे बाद में अमेरिका ने उसे अपने देश में शर्म देकर उसके फाइटर जेट को पूरी तरह स्टडी कर लिया था। इसके साथ ही चाइना और ईरान ऐसे देश हैं जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे वेपन्स को भी रिवर्स इंजीनियर कर डेवलप किया है। चाइना ने अपने J-20 और J-31 फाइटर जेट को अमेरिका के F-22 और F-35 फाइटर जेट से कॉपी किया है और इसके साथ ही ऐसे इल्ज़ाम चाइना के ऊपर लगते रहे हैं कि वो बाकी देशों की टेक्नोलॉजी का सम्मान नहीं करता और उन्हें वो कॉपी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमारा देश इस टेक्नोलॉजी को कॉपी करने की कोशिश क्यों नहीं करता, उसी के ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं। दोस्तों हमारा रिवर्स इंजीनियरिंग ना करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा देश अभी तक बाकी सभी देशों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने वेपन्स के लिए और हमारा देश बहुत सालों से दूसरे देशों से वेपन सिस्टम खरीदता आ रहा है और इतने सालों में हमारे देश ने एक ऐसा भरोसा बना लिया है
जिससे बाकी सभी देश हमारे देश के ऊपर भरोसा करते हैं और वो अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हमें बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। रशिया भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन तक को हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि उसे हमारे ऊपर भरोसा था। ऐसे ही वेस्टर्न कंट्रीज भी हमारे ऊपर भरोसा करती हैं और वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार हो जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम उस टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये एक बड़ा कारण है जिसके कारण हमारे देश ने अभी तक रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दूसरे देशों से मिल जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसे कि दूसरे देश हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं, जहाँ पर रिवर्स इंजीनियरिंग की टेक्निक हमारे काम आ सकती है। जेट इंजन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कोई भी देश हमारे साथ शेयर करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, क्योंकि बाकी सभी देश चाहते हैं कि हम उनके ऊपर टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट रहें और वो हमें पूरी तरह टेक्नोलॉजी बेचना नहीं चाहते। सोवियत यूनियन हमें टेक्नोलॉजी तो दे देती है, लेकिन वो फिर भी हमें पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते और जो टेक्नोलॉजी वो हमें देते हैं उसके लिए वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। हम पिछले 30 साल से LCA तेजस फाइटर जेट को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हम उसके लिए एक केपेबल इंजन डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो अभी सवाल ये उठता है कि जो कंडीशन अब इंडिया की टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी की है, तो इस समय पर हमें किसी दूसरे देश की टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करना चाहिए या नहीं। तो इस बात पर मेरा तो मानना ये है कि हमें अब रिवर्स इंजीनियरिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आज से 20-30 साल पहले ये काम करने की कोशिश करते तो शायद हमें कुछ फ़ायदा हो जाता, लेकिन अब हमने 30 सालों में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं जो कि वर्ल्ड लेवल पर कंपेरेबल हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि हम डेवलप नहीं कर पाए, जैसे कि जेट इंजन टेक्नोलॉजी, और ऐसे ही बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हम डेवलप नहीं कर पाए हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम किसी और इंजन को रिवर्स इंजीनियर कर हम जेट इंजन टेक्नोलॉजी को खुद बना लें, तो यहाँ पर आप गलत हैं, क्योंकि चाइना जो अभी तक रशियन फाइटर जेट्स को पूरी तरह रिवर्स इंजीनियर करता रहा है, वो भी अभी तक एक अच्छा जेट इंजन बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। क्योंकि जेट इंजन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें सिर्फ रिवर्स इंजीनियर कर ही काम नहीं चल सकता। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसे कि सिर्फ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ बनाया जा सकता है। इसे सिर्फ कॉपी कर नहीं बनाया जा सकता, इसके लिए बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्किल की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे ज़रूरी पार्ट इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल होते हैं। तो अगर हम अब किसी वेपन सिस्टम को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए उसका अंजाम बुरा हो सकता है। हो सकता है कि हम डिफेंस सेक्टर में अपनी पूरी गुडविल को गंवा लें और हमारे साथ कोई भी देश टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार ना हो। दोस्तों, अभी हमें AMCA के लिए नए फाइटर जेट इंजन्स की ज़रूरत है, जो कि हमें अमेरिका देने के लिए तैयार भी है। लेकिन अगर हम उनके किसी फाइटर जेट इंजन को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करते हैं तो शायद वो हमें इंजन टेक्नोलॉजी देने से मना कर दें, यहाँ तक कि वो हमें इंजन भेजने से भी मना कर दें। तो चलिए 1 मिनट के लिए ये मान भी लेते हैं कि हम अमेरिकन इंजन्स को रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश भी करते हैं, तो फिर भी ऐसी उम्मीद नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह रिवर्स इंजीनियर कर पाएंगे और उन्हें इम्प्रूव कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी इतनी टेक्निकल कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उन्हें पूरी तरह इम्प्रूव कर पाएँ और पूरी तरह उस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर पाएँ और अडेप्ट कर पाएँ। तो इसीलिए अभी हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी दूसरे देश के साथ डील कर वहाँ से फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लेने की कोशिश करें और उसे पूरी तरह अब्जॉर्ब कर उसे नए फाइटर जेट और नई वेपन टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करने में इस्तेमाल करें। इससे पहले भी हम दूसरे देशों के साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की डील कर चुके हैं, लेकिन हमें अभी तक उस टेक्नोलॉजी का कोई भी फ़ायदा हुआ नहीं दिख रहा है। तो अभी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की कोशिश करें और उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर खुद ब खुद नए इंजन और वेपन्स डेवलप करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।